हेलो, मेरा नाम अनमोल है। स्वागत है आपका रेज्यूमे सहायक में। आज हम डिस्कस कर रहे होंगे मिलिट्री ट्रांजिशन रेज्यूमे। सबसे पहले तो भारतीय सेना को सलाम, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इवन सीएपीएफ के जवान भी शामिल हैं। मिलिट्री ट्रांजिशन जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा उनको मैं ब्रीफली बता दूं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो लोग पहले काम कर रहे थे, सरकारी नौकरी थी पहली जिनकी, पर 15 साल की सर्विस के बाद जब वो रिटायर हो गए और वापस प्राइवेट सेक्टर में आ गए, और या तो वो जॉब ढूंढ रहे हैं या तो बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली रेज्यूमे चाहिए। तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है सरकारी सेक्टर से निकल के प्राइवेट सेक्टर में आना और फिर वहाँ पे काम करना, तो इसको मिलिट्री ट्रांजिशन बोलते हैं। तो मिलिट्री ट्रांजिशन रेज्यूमे बनाने के लिए भारत में भी बहुत सारी एजेंसी है। 2000, 1500, 8000, 10-10 हज़ार तक लोग रेज्यूमे बनाने के लेते हैं। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। आज से 6 महीना पहले एक आर्मी के कर्नल आए थे मेरे पास, जो 20 साल की सर्विस करी थी और अल्टीमेटली रिटायर होकर प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने अपना 60 पेज का सर्विस रिकॉर्ड दिया था मेरे को। उन्होंने उनसे कॉल पे बात करके मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा था। फिर अल्टीमेटली हमने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका रेज्यूमे बनाया और उनको दे दिया। तो वो थोड़े नाराज़ थे कि भाई ये 60 पेज का रेज्यूमे है, मैंने नैरोबी में मिशन किया है, अफ्रीका में मिशन किया है, और वो सब तू नहीं लिख रहा है। वो इतने एनर्जेटिक इंसान थे कि मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था कि सर, आपका जो करियर ग्राफ है वो करियर 2 पेज के रिज्यूमे में सच में फिट नहीं होने वाला। पर ये क्या करे, रिज्यूमे हमको 1 पेज या 2 पेज का बनाना पड़ता है, आगे भेजना पड़ता है, वरना आपका करियर इतना अच्छा है कि पूरा पॉडकास्ट करना पड़ेगा, तब जाके जो आपकी रियल करियर की चीज़ें हैं वो बाहर निकल के आएगी, जो बहुत इन्फ्लुएंसिंग है। खैर, अल्टीमेटली वो हमारी चीज़ों से सेटिस्फाई हुए, हमारे लॉजिक से सेटिस्फाई हुए, उन्होंने पेमेंट किया और वो अभी अच्छी जगह काम कर रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं उनके लिए। तो वो 40 पेज का, 60 पेज का सर्विस रिकॉर्ड होता है, उसको देखना पड़ता है। फिर कैंडिडेट कौन से सेक्टर में जॉब अप्लाई करना चाहता है वो देखा जाता है। फिर उसके बाद एचआर की क्या रिक्वायरमेंट है, एटीएस की क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारा करके वो 60 पेज से सीधा 2 पेज में रिज्यूमे बनाना होता है। तो ये सारा मिलिट्री ट्रांजिशन रिज्यूमे में हो रहा होता है। और इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे कभी आगे फ्यूचर में, और फिर सबको क्रिटिसाइज़ करेंगे, सबको कटघरे में खड़े करेंगे। और तो मैं ये अनाउंसमेंट करता हूँ कि हर महीने के आखिरी संडे को हम सारे मिलिट्री ट्रांजिशन रिज्यूमे, वो आर्मी से हो, एयरफोर्स से हो, नेवी से हो, छोटे लेवल का हो, बड़े लेवल का हो, कोई भी रैंक का ऑफिसर हो, हवलदार वाला हो, इवन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कभी रिज्यूमे बनाया नहीं मैंने, पर अगर उनके लेवल का भी कोई इंसान आएगा तो मैं उनका रिज्यूमे बनाऊंगा। और संडे को ये सारी सर्विस फ्री रहेगी, महीने के आखिरी संडे को। तो भविष्य में आपको कभी भी मिलिट्री ट्रांजिशन में दिक्कत हो रही हो, वो भले कम्युनिकेशन की दिक्कत हो, जॉब सर्च की दिक्कत हो, रिज्यूमे बनाने की दिक्कत हो, इंटरव्यू की दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, तो उसके लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन में तो बिल्कुल मैं पैसे नहीं मांगने वाला हूँ, ना मैं मांगूंगा ना आप देंगे। तो बिल्कुल मैं कुछ ना कुछ आपकी सहायता कर पाऊंगा। तो प्लीज़ ट्राई टू कनेक्ट मी। ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिए जिनको भी इसकी ज़रूरत है। आप भारत के किसी भी राज्य से हो, तमिलनाडु से हो, केरला से हो, नागालैंड से हो, जम्मू कश्मीर से हो, महाराष्ट्र से हो, कहीं से भी हो, आप प्लीज़ पधारिए, मुझे एक सेवा का मौका दीजिए और मैं आपकी बहुत अच्छी सहायता करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।